मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक आत्मा को परमात्मा तक पुनः आरोहण करना चाहिए। सृष्टि के अस्तित्व से पूर्व ब्रह्मांडीय चेतना थी, यानी कि जब सृष्टि नहीं थी उस टाइम पे ईश्वर की ब्रह्मांडीय चेतना थी, यानी कि उनको ब्रह्मांड का अनुभव था। अर्थात वह ब्रह्म या परमपिता या परब्रह्म वह नित्य विद्यमान, नित्य चेतन और नित्य नवीन आनंद तथा अजन्मा जो निराकार है। जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मांडीय चेतना यानी कि भौतिक जगत में अवतरित हुई, जहाँ यह कृष्ण चेतना यानी कुटस्थ चेतना के रूप में प्रकट हुई, यानी कि ईश्वरीय चेतना जो ईश्वर की प्रज्ञा और चेतना की सर्वव्यापक विशुद्ध प्रतिछाया है, जो समस्त सृष्टि में गुप्त अवस्था में अंतर्निहित रहती है। जब कुटस्थ यानी कि ईश्वर चेतना मनुष्य के भौतिक शरीर में अवतरित होती है, जब ईश्वरीय चेतना मनुष्य के भौतिक शरीर में अवतरित होती है तो यह आत्मा अथवा अधिचेतना सुपर कॉन्शियसनेस बन जाती है। यानी कि जब ईश्वरीय चेतना, ईश्वर का अनुभव आत्मा में उतरता है या शरीर में उतरता है तो इस आत्मा को अधिचेतन अवस्था यानी कि अधिचेतना कहते हैं, जो कि परमात्मा स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद है, परंतु शरीर में आवरण द्वारा सीमित हो गया है। जब आत्मा अपने आप को शरीर समझने लगती है तो यह अहम के रूप में नश्वर चेतना के रूप में प्रकट होती है, यानी कि ये अनुभव होता है कि मैं एक शरीर हूँ। योग सिखाता है कि आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाने के लिए वापस चेतना की सीढ़ियाँ अवश्य चढ़नी होंगी। ईश्वरीय विद्यमानता की चेतना सुख का रहस्य है। जीवन का आनंद लेना तो ठीक है, परंतु सुख का रहस्य किसी वस्तु में आसक्त न होना है। पुष्प की सुगंध का आनंद लें, परंतु उसमें ईश्वर के गुण को देखें। मैंने अपनी इंद्रिय चेतना को केवल इसलिए रखा है कि उनके उपयोग से मैं हर समय ईश्वर का दर्शन और उनका चिंतन कर सकूं। मेरी आंखें हर जगह आपकी सुंदरता को देखने के लिए बनी हैं। मेरे कान आपकी सर्वव्यापी वाणी को सुनने के लिए बने हैं। यही योग है ईश्वर के साथ एकत्व। उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। हम जहाँ कहीं भी होंगे, सांसारिक आदतें हमें मजबूती से जकड़े रखेंगी जब तक कि हम अपने को उनसे मुक्त न कर लें। योगी ईश्वर को अपने हृदय की गुफा में खोजना सीखता है। वह जहाँ भी जाता है ईश्वर के सानिध्य की आनंददायक चेतना को, अनुभव को अपने साथ रखता है। मनुष्य केवल नश्वर इंद्रिय चेतना में गिरा ही नहीं है, बल्कि उस इंद्रिय चेतना की विकृति से बंध भी गया है, जैसे लोभ, क्रोध और ईर्ष्या। ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति को इन विकारों को समाप्त करना ही चाहिए। पूर्वी पश्चिमी यानी कि चाहे एशिया हो चाहे अमेरिकन, दोनों जगत के लोगों को इंद्रियों की दासता से मुक्त होना चाहिए। एक साधारण मनुष्य इस बात से क्रोधित हो सकता है कि उसे सुबह की कॉफ़ी नहीं मिली, और वह अच्छी तरह से जानता है कि इसके न मिलने से उसे सिर दर्द हो जाएगा। वह अपनी आदतों का दास है। उन्नत योगी स्वतंत्र होता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कैसी भी क्यों न हो, योगी बन सकता है, परंतु अपने जीवन के परे किसी भी विषय पर कुछ भी सोचना विचित्र और कठिन लगता है। हम इस बात पर विचार नहीं करते कि हमारी आदतें दूसरों को कैसी लगती होंगी। योग का अभ्यास मुक्ति की ओर ले जाता है। कुछ योगी अनासक्ति के इस विचार की चरम सीमा तक ले जाते हैं। वे शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को बिना किसी कष्ट के कीलों की शैया पर सोने तथा अन्य प्रकार की तपस्या एवं शारीरिक अनुशासन को अपनाने में सक्षम होना चाहिए। यह सत्य है कि जो व्यक्ति कीलों की शैया पर बैठकर ईश्वर का चिंतन कर सकता है, वह महान मनोबल सिद्ध करता है, परंतु ऐसे असाधारण कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति एक आरामदायक कुर्सी और आसन पर भी बैठ सकता है और ईश्वर का ध्यान कर सकता है। ऋषि पतंजलि सिखाते हैं कि कोई भी आसन जो मेरुदंड यानी कि कमर को सीधा रखे
वह ध्यान के लिए, ईश्वर पर यौगिक एकाग्रता के लिए अच्छा है। हठ योग में बताए गए उन व्यायामों की आवश्यकता नहीं है जिनमें शरीर को तोड़ा मरोड़ा जाए और जिसमें असाधारण सहनशीलता और लचीलेपन की आवश्यकता हो। ईश्वर लक्ष्य है और उनकी उपस्थिति की चेतना के लिए हमें परिश्रम करना है। भगवद गीता में कहा गया है, जो भक्त स्वयं अपनी चेतना को मुझसे एकाकार करके मुझ में लीन करता है, वह मुझे योगियों की सभी श्रेणियों में से अत्यधिक परम संतुलित योगी के रूप में मान्य है। भगवत गीता 6 अध्याय का 47वां श्लोक। हिंदू योगी अत्यधिक गर्मी और सर्दी और कष्टकर कीड़ों और मच्छरों की उपेक्षा करने के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, यानी कि उनको कीड़ों और मच्छरों से भी कोई दिक्कतें नहीं होती। योगी बनने के लिए ऐसा प्रदर्शन आवश्यक नहीं है, बल्कि यह तो निपुण योगी की एक स्वाभाविक उपलब्धि है। विघ्न देने वाले तत्वों को हटाने का प्रयास करें, या अगर आवश्यक हो तो आंतरिक रूप से परेशान हुए बिना उन्हें झेलने का प्रयास करें। यदि कोई स्वच्छ रह सकता है तो उसका अस्वच्छ रहना बेकार है। कोई व्यक्ति एक झोंपड़ी के प्रति भी उतना ही आसक्त हो सकता है जितना एक महल के प्रति। आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे मुख्य तत्व है तत्परता। तत्परता ईश्वर को जानने के लिए। योगी बनने का तात्पर्य है ध्यान करना। योगी सुबह उठने पर सर्वप्रथम अपने शरीर के लिए भोजन के विषय में नहीं सोचता, वह अपनी आत्मा को ईश्वर संपर्क के अमृत से पोषण करता है। ध्यान में गहरे गोते लगाने से प्राप्त प्रेरणा द्वारा वह भरपूर मन से प्रसन्नतापूर्वक दिन के समस्त कार्यों को पूरा कर लेता है। ईश्वर ने इस पृथ्वी को जैसी यह है उस तरह किसी उद्देश्य से ही बनाया है। उनकी योजना में संसार को और अच्छा बनाना मनुष्य का कर्तव्य है। पश्चिम के यानी कि अमेरिकन और यूरोपियन के लोगों ने नए और उन्नत भौतिक सुखों को पाने के लिए निरंतर व्यस्त रहने की प्रवृत्ति चरम सीमा तक पहुंचा दी है। दूसरी ओर पूर्व के लोग यानी कि एशियन यानी कि इंडियंस, जो कुछ भी उनके पास है उसी में संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति पराकाष्ठा पर है, यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनको भी प्रोग्रेस के लिए सोचना चाहिए। दोनों जगह के लोगों में कुछ विशेष आकर्षण होता है। पश्चिम के लोगों का यानी कि अमेरिकन यूरोपियन का साहसी भाव और पूर्व लोगों का सुगम व शांत भाव। हमें दोनों का संतुलन, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ध्यान से योगी बनता है। ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक सुबह और रात्रि को और दिन में जब भी खाली समय मिले ध्यान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सप्ताह में एक दिन 6 घंटे का ध्यान करना महत्वपूर्ण है। यह असंगत नहीं है। कुछ लोग पूरे सप्ताह प्रतिदिन 10 घंटे के लिए पियानो का बजाने का अभ्यास करते हैं और उसके लिए यह कोई बड़ी बात भी नहीं लगती। सिद्ध पुरुष बनने के लिए ईश्वर को अधिक समय देना आवश्यक है। हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि हम उनसे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा अधिक प्रेम करते हैं। जब आप ध्यान के अनुभव को जान जाएंगे, अधिचेतन अवस्था में गहरे जाने में सक्षम हो जाएंगे, तब आपके लिए 5 घंटे की नींद पर्याप्त होगी, उससे पहले नहीं। रात्रि के शेष समय को ध्यान के लिए उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति रात्रिकाल और प्रातःकाल व अवकाश के दिन को ईश्वर का ध्यान करने के लिए उपयोग कर सकता है। इस तरह से कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई चाहे पश्चिम का हो या पूर्व का, अति व्यस्त व्यक्ति भी योगी बन सकता है। इसलिए आप पश्चिम के योगी बने। आपको मेरी तरह पगड़ी पहनने या मेरे जैसे लंबे बाल रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें मंदिरों के मधुमक्खी के छत्तों की तो आवश्यकता है, परंतु हमें मंदिरों को हमारी अपनी आत्म अनुभूति के मधु से भरने की भी आवश्यकता है। वस्तुतः ईश्वर मंदिरों और गिरजाघरों में भी विद्यमान है, लेकिन आपका वहाँ जाना मात्र ही प्रभु के दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मंदिर या गिरजाघर में जाना अच्छा है, लेकिन नित्य प्रति ध्यान करना उससे भी अच्छा है। दोनों कीजिए, क्योंकि मंदिर जाने से आप निश्चित रूप से प्रेरणा प्राप्त करेंगे
और नित्य ध्यान से आप उससे भी अधिक उन्नत अवस्था प्राप्त करेंगे। जब भक्त का हृदय ईश्वर के प्रति प्रेम अग्नि में जलता है तब वह प्रार्थना के बम के गोले एक के बाद एक फेंकता है। केवल तब ईश्वर स्वयं को उसके प्रति समर्पित कर देंगे। उन्हें पाने के लिए ऐसी अनवरत भक्ति का होना अनिवार्य है। योगी बनने के लिए और साथ ही आज के युग के साथ मिलकर चलने के लिए घर में ध्यान करना, स्वयं को अनुशासित करना और समस्त कर्तव्य को ईश्वर की सेवा में के रूप में करना आवश्यक है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है मनुष्यों की आत्मा में ईश्वर के मंदिर को स्थापित करना और उनके चेहरे पर ईश्वर की मुस्कान को देखना। अपनी आत्मा में प्रभु के लिए एक मंदिर स्थापित करना आपके जीवन की संपूर्ण उपलब्धियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यह सरलता से किया जा सकता है। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को पश्चिम यानी कि यहाँ अमेरिका में भेजा गया है। जिस किसी ने भी अपनी आत्मा के मंदिर में ईश्वर को स्थापित कर लिया है वह योगी है। वह मेरे साथ कह सकता है कि योग पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के लिए है, सभी लोगों के लिए है और वे योग के राजमार्ग में सम्मिलित होने के लिए अध्यात्म विद्या के सिद्धांतों के उपमार्गों का अनुसरण कर सकते हैं। सही मार्ग ईश्वर के आनंद धाम की ओर ले जाता है। जो एक बार वहाँ पहुँच जाता है वह फिर कभी भी ईश्वर के धाम से वापस नहीं आएगा। जय